अखिलेश जी। देखिए अंजना जी, मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं कि जो तानाशाह होता है उसे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बगावत लगती है। हर तानाशाह की मेंटेलिटी है। अच्छा, कि जहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कुछ भी होता हो वो समझता है कि बगावत है। ये तानाशाह की फितरत है और ये फितरत आज की सरकार सचिन में पायलट लोकतांत्रिक है या एंटी वहां पार्टी? पे लोकतंत्र नहीं है। सचिन पायलट लोकतांत्रिक है या एंटी पार्टी? नहीं, खामोश तो बादशाह सलामत फरमाते हैं। दोहरा रहा हूं सवाल आपसे, सचिन पायलट लोकतांत्रिक है या एंटी पार्टी? अंजना जी नहीं से सुन लीजिए। बोलिए। देखिए, अब आप इसी तरह के बहाने खुश होने के लिए ढूंढते रहें। अब आप लोगों को 170 साल तक इसी तरह के बहाने ढूंढ करके अपने दिल को तसल्ली देनी होगी। ढूंढते रहिए। अब आप लोगों का इसी तरह से दिनचर्या गुजरेगी, कटेगी और उसी के सहारे इसी उम्मीद में पड़े रहेंगे, क्योंकि आप लोगों को, आदरणीय मोदी जी को, इस देश की जनता पहचान गई है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 1 थी, देश को बांटो, लड़ाओ, काटो, बांटो, उसी तरह से अब जो ये चल रहा था कि जो आपसे असहमत है, वो गद्दार है, वो पाकिस्तानी है, वो नक्सल है, वो फलाने है, धमाके, यही सब बताते चल रहे थे। लोग अब जान गए हैं कि मुखड़ा पे और दुखड़ा बयान करके वोट नहीं मिलने वाला। पहचान गए हैं कि जो मुखड़ा दिखा के और दुखड़ा बता के वोट लेते थे, उनके दिन गए। काम चाहिए पब्लिक को, काम चाहिए। नकारात्मकता और नफरत की दुकान बंद हो गई। राहुल जी ने देश को भारत जोड़ो यात्रा से जागृत कर दिया है। हाँ, लोग प्यार की जान दुकान गए खुल गई हैं है। अब फ्यूचर खत्म नफरत की दुकान वालों का। चलिए, लोगों को बर्बर, हिंसक, कट्टर, उन्माद पैदा करके अपना लाभ जो ले लेते थे, लोग समझ गए हैं राहुल जी की इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद जागृत होने को। चलिए, अब जिसके पास जिम्मेदारी है उसकी हाँ। जवाबदेही है। हाँ। ये अब भूल जाओ इसी तरह के चीजें ढूंढो प्रसन्न होने के लिए। अंजना जी। अच्छा ठीक है, अब और जवाब। दूसरा अंजना जी, जवाब अब नहीं है पहला भविष्य सवाल में ये आपके बनता है, लिए। अंजना जी, समय का जवाब समय ये समय और जो अपॉर्चुनिटी बता रहे हो ठीक कि से हमने कहा क्या किया, क्या नहीं अंजना किया, जी, उनका बड़ा लंबा हमने चलता कहा है। जाए ये ऐसे पब्लिक डिबेट अखिलेश जी, आधे व्यूअर इसी में भाग जाएंगे कि हम ये रुक रुक के क्यों बोलने लगे हैं चलिए, आजकल? आप बीच बीच अंजना में जी, चुप अब हो मैं अपनी जाते हैं, बात फिर रख देता बोलने हूँ, काउंटर लगते रख हैं। देता हूँ। देखिए रुक जाइए, अंजना एक जी, सेकंड, पहले मैं सवाल अरे पूछना कोई चाहता हूँ। डिस्टर्ब कर रहा था, मुझे क्या पता कि बात खत्म हो गई कि नहीं खत्म हुई। मैं तो किसी के पीछे बोल नहीं रहा। जब आप हमारा नाम लेती हैं तब मैं बोलना शुरू करता हूँ। अंजना ठीक जी, है, आपके यहाँ ठीक है, लोग सर। डिस्टर्बिंग एलिमेंट बैठे हैं। अच्छा। इस डिस्टर्बिंग एलिमेंटों को देश भी जान चुका है, अच्छा डिबेट भी ठीक जान ठीक, चुका है। फिर हाँ, ठीक। अंजना जी, ऐसा है, कुछ गाड़ियां होती हैं उनके ब्रेक फेल होते हैं, तो ब्रेक जहां लगता है उससे 100 मीटर दूर जाकर ब्रेक लगाते हैं। ऐसे ही उनके बोलने का भी स्टाइल है। आप बोलती हैं कि अब अखिलेश जी बोलने दीजिए, तो 100 मिनट बाद वो रुकते हैं। उनकी गाड़ी ही ऐसी पुरानी डब्बे वाली है। पर बहरहाल मैं आता हूं बातों पर। पहले तो इन्होंने कहा कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, तो सचिन पायलट लोकतांत्रिक या सचिन पायलट एंटी पार्टी? क्योंकि सुखजिंदर रंधावा ने उनकी पूरी प्रक्रियाओं को और विरोध को एंटी पार्टी घोषित किया है और राज्य के मुख्यमंत्री ने उनको गद्दार कहा। आपने जो गद्दार शब्द इस्तेमाल किया, अखिलेश जी बोलते बोलते कभी कभी ऐसा जाल बुनते हैं कि खुद ही फंस जाते हैं। शब्द गद्दार का इस्तेमाल एक बार ही इस्तेमाल हुआ है और वो सचिन पायलट के लिए अशोक गहलोत ने, और उसके अलावा भी जो उपमाएं दी है, निकम्मा है और रगड़ाई नहीं हुई, ये तो अलग विषय है। सेडिशन का केस भी डाल दिया था। तो वो लोकतांत्रिक या एंटी नेशनल और एंटी पार्टी, आप पहले समझाइएगा। दूसरी बात देखिए, जो कल तक कह रहे थे लोकल चुनाव, लोकल मुद्दे, लोकल चुनाव, लोकल मुद्दे, अब आ गए अपनी असलियत पर और लोकल चुनाव का नेशनल इंप्लीकेशन गिनाने लगे। गिनवाना है तो गिनवाइए। तो बताइए ये भी कि 2018 में जब कर्नाटका की हमारी सरकार चोरी की, तो 2019 में कर्नाटका में क्या हुआ आपके साथ? राजस्थान में आपकी सरकार बनी 2019 में, राजस्थान में क्या हुआ आपके साथ? छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार बनी 2019 में, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ आपके साथ? जरा वो भी तो गिनवाइएगा अखिलेश जी, इतनी तो मेमोरी आपकी वीक नहीं है। और आखिरी बात देखिए, नफरत की बात आपने की है। मोहब्बत वैसे कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो दुकान में खरीदी जाए। मोहब्बत तो बांटी जाती है, पर मोहब्बत को भी दुकान में बांटने का काम या बेचने का काम वो करते हैं जो तुष्टीकरण के ठोक विक्रेता हैं। और तुष्टीकरण की राजनीति की ठोक विक्रेता ऐसे बने कि आपने कहा कि एंटी काउ स्लॉटर
पेपर बिल को वापस ले लिया जाएगा, एंटी कन्वर्जन बिल को वापस ले लिया जाएगा, धार्मिक आधार पर आरक्षण को 6% बढ़ाइएगा। अब बताइए जनता को कर्नाटका की, आपने वो 3 सवाल का तो जवाब नहीं दिया, हिमाचल की जनता को 300 यूनिट वाला और राजस्थान की जनता को किसान कर्ज माफी वाला। बताइए कि एंटी काउ स्लॉटर का बिल वापस लीजिएगा, हां या ना। बताइए स्पेसिफिकली कि एंटी कन्वर्जन का बिल जैसे सिद्धरमैया ने कहा वापस लीजिएगा, हां या ना। बताइए कि आप वहां पर धार्मिक आरक्षण को 6% करिएगा कि नहीं करिएगा, ये इसका सीधा सीधा जवाब बताइए। आप तो मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता पा रहे हैं, जनता के वादों को भी ऐसे ही गौण करने की आपकी फितरत है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज देखिए, वैसे डीके शिव कुमार का हैप्पी बर्थडे कायदे से गाना चाहिए क्या, हैप्पी बर्थडे टू यू, पर गा क्या रहे हैं शिव कुमार, जो वादा किया था निभाना पड़ेगा, अगर नहीं निभाइएगा ना तो फिर सचिन पायलट बनाना पड़ेगा।